हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ली चान बोलता है कि हाँ तुम सच्ची मुच्ची क्लेवर हो, तुम सही सीधे पॉइंट पे आ रहे हो, तुम सही बोल रहे हो क्योंकि हम तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे कुछ चाहते हैं। तो एपिसोड नंबर 346 की स्टार्टिंग होती है। ली बोलते चलो मेरे को गैस करने दो, वो जो एबनॉर्मल फ्लेम थी उसमें कोई शायद आइटम होगा जो तुम पा नहीं सकते हो, वो एक्सट्रीमली डेंजरस है तुम्हारे लिए, है ना? ली चान बोलता हाँ। लुजंग बोलता है पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ली चान बोलता है कि हमारा जो माउंटेन रूइन क्लैन है वो स्प्रिंग ऑफ एनर्जी है, काफी ज्यादा बॉडी रिफाइनमेंट ग्राउंड है यहाँ पे, जितना तुम्हारा टैलेंट है तो तुम ठीक होगे। लुजंग चुप होता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं माउंटेन क्लैन की हेल्प करूंगा जितना ज्यादा मैं कर सकता हूँ बेस्ट तरीके से। ली चान बोलता है डील है, चलो न्यूएस्ट बैच आ गया वाइन का, जितना ज्यादा तुम खा सकते हो खाओ। वो थालियों की थालियां भर के आ रही होती है खाने से। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग ऐसे ही वहां पे खड़ा होता है ग्लू के पास और बोलता है क्या हुआ, तुम जरा भी हैप्पी नहीं लग रही हो। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है ये पूछने की, तुम खुद चले गए और वहां पे मजे से खाते रहे, मैं ऑल द टाइम यहाँ पे खाली पेट पड़ी रही, मैं पागल होंगी अगर मैं यहाँ पे खुश होंगी इस सिचुएशन में। लुजंग ऐसे मीट को निकाल लेते और बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ मीट लाया था, पर अगर तुम नहीं चाहते हो तो भूल जाओ इसे। फिर प्रिंसेस बोलती है कि तुम सच्ची मुझे मेरे लिए कुछ लाए हो, पर ये जो पोजीशन है अच्छी नहीं है खाने के लिए। लुजंग बोलता है तुम चाहते मैं तुम्हें खिलाऊं। वेल ये भाई बंदा फ्लर्ट करने वाला है, डेंजरस। प्रिंसेस बोलती है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लुजंग वहां पे बैठ जाता है और उसे खिलाने लग पड़ता है अपना मीट। ब्रो क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर ऐसे सेकंड डे का सीन दिखाया था मॉर्निंग का। वो जो होते हैं प्रिंसेस के साथ ही वो जल्दी से आ रहे होते हैं, बोलते क्राउन प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो? प्रिंसेस बोलती है अच्छा तुम आ गए हो। गार्डन है बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस हमें फॉलो करो वापस जाने के लिए, जो तुम्हारा फ्रेंड है ये तुम्हें भी हमारे साथ आना पड़ेगा। लुजंग बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? गार्डन बोलता है कि तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते इसको, इसे पकड़ो। तो वो जो एल्डर होता है वो वहां पे चल जाता है, वो बोलता है एक सेकंड रुको। बाकी सब भी आ जाते हैं वहां पे। गार्डन है उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि माउंटेन क्लैंसमैन मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ, मैं हाँ न्यान का अंडरलिंग हूँ, हमारे जो यंग मिस्ट्रेस है वो इस ट्राइब के अंदर है, मैं फैमिली लीडर की जगह तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ वेल कुछ नहीं करने के लिए। वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो हान फैमिली की मिस्ट्रेस थी वो ट्रायल टेल्समैन को नहीं लाई थी अपने साथ, हमने हान फैमिली का नाम सुन के वेल नहीं किया उसके साथ कुछ भी। गार्डन है वेल दोनों ट्रायल्स टेल्समैन को निकाल लेता है और बोलता है कि जितने भी यंग मिस्ट्रेस के ट्रायल टेल्समैन है वो मेरे पास रहते हैं, मुझे माफ कर दो तुम सभी को ट्रेवल करने के लिए। ओल्ड मैन बोलते भूल जाओ, हान कांगियान ने भी काफी ज्यादा हेल्प की थी हमारे क्लैन की पास्ट में, तो कोई भी जरूरत नहीं है, पर ये जो यंग बॉय ये यहाँ पे रहेगा। गार्डन है बोलता है क्यों? ओल्ड मैन बोलते क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गार्डन ये सोच रहा था अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये गॉडली फॉरबिडन लैंड में ट्रेनिंग के लिए एंटर हुआ है और ये सिर्फ सेकेंडरी बीइंग है। वेल सेकेंडरी बीइंग उन्हें बोला जाता है जो डोमेन से आए हो किसी सेंट की, और बाकी जो होते हैं वो जैसे डिसेंडेंट हो सकते हैं एक्चुअल में बच्चे गॉड डोमेन के, मतलब लोग, ऐसा कुछ। गार्डन ये सोच रहा होता है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है माउंटेन इंक्लाइन लोगों के लिए, ये तो अजीब है। गार्डन है बोलता है क्राउन प्रिंसेस तो तुम, प्रिंस बोलते कि लेफ्ट गार्डन है अगर तुम मेरे को फोर्स करोगे यहाँ से तुम्हें फॉलो करने के लिए तो तुम सब कुछ खो बैठोगे जो भी तुम्हारे पास है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो ठीक है। गार्डन है बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस तुम चीजों को इस सर्वेंट के लिए मुश्किल बना रहे हो, डिवाइन एम्पर ने हमें एंट्रस्ट किया हुआ है कि हमें पूरी तरह से तुम्हें सेव करना है, ठीक है, मतलब सेफ्टी का ध्यान देना तुम्हारी। अगर हम तुम्हें वापस नहीं लेके जाएंगे तो जो डिवाइन एम्पर वो पनिशमेंट इशू कर देगा हमारे ऊपर, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे खुद को उस सिचुएशन में कुछ भी। प्रिंसेस बोलती पर अगर तुम मेरे मैटर में ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो तुम उस चीज को भी ज्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे। गार्डन बोलता है कि अगर क्राउन प्रिंसेस नहीं गिव अप करना चाहती है तो हमारा अकेला चॉइस यही है कि हमें भी तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसेस बोलती है कि अब आर्ग्यू करना बंद करो गार्डन, मेरे को ट्रस्ट करो इस बार प्लीज, इस टाइम मेरे इंस्टिंक्ट जो है वो सही है, हम लूजंग का वेट करेंगे मूव करने के लिए और उसे फॉलो करेंगे, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर ऐसे लूजंग मीट ले आता है और बोलता है क्राउन प्रिंसेस मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो जो होते हैं क्या बोलते हैं गार्डन, वो बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस हम तुम्हारे लिए कुछ फूड लाए हैं। प्रिंसेस बोलती है कि कोई जरूरत नहीं मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। तभी लूजंग ले आता है एक और को। प्रिंस बोलती है लूजंग क्या तुम कुछ रोस्टेड मीट को लेके आए? लूजंग बोलता हाँ। वेल लूजंग के हाथ का खाना भाव। लूजंग उसे खिला रहा होता है। गार्डन है चुप होता है, सोच रहा था मुझे मत बोलना ये कि क्राउन प्रिंसेस बच्चे के प्यार में पड़ गई है। गार्डन बोलते है कि ऑल फाइव तुम्हें क्या लगता है क्राउन प्रिंसेस के पास ऑलरेडी एक फियांसे है, अगर ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो दूसरा जो गार्डन होता है वो बोलता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे प्रिंसेस खुद नहीं डिसाइड कर सकती है, ये सिर्फ एक सेकेंडरी बीइंग है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हम तो सिर्फ सर्वेंट्स ही हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इस सिचुएशन में वेल नहीं बोल सकते कुछ भी। गार्डन है बोलता है वेल अच्छा। फिर ऐसे में आधे साल बाद का सीन दिखाया देता है। एक ऐसे में बियर दिखाया देता है। प्रिंसेस देखती है नीचे की तरफ, वो लूजंग ला रहा होता है बियर को उसको। प्रिंसेस बोलती है कि लूजंग तुम वापस आ गए हो? लूजंग बोलता हाँ। वो सोच रही होती है प्रिंसेस की पास्ट में एल्डर ब्रदर को एक और आधा साल लग गया था सिर्फ फ्रीली मूव करने के लिए। कैसे पता कि लूजंग की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और रिफाइन होगी कि वो हाफ ईयर में ही मतलब फ्रीली मूव कर पाएगा। लूजंग बोलता है
कि पहले मैं स्पीड 20 मिनट का ध्यान देता हूँ, हम फिर बाद में सिखाएंगे। प्रिंस बोलते ठीक है। ऐसे लूजिंग उसे कट करने लग पड़ता है। लीचान कुछ लाता है और बोलता है सिखाओ। वो एक थाली टाइप को नीचे रख देता है। लूजिंग सोच रहा होता है ये जो गोल्ड रूइंस है इनके ऊपर ये आर्टिफिशियल नहीं लिखा हुआ है, ये पहले से बने हुए जब ये मतलब बने प्यूपा फॉर्म में। अब मुझे ये मत बोलना कि इंसेक्ट्स को भी पता है कि गोल्ड रूइंस को कैसे लिखना है शेल्स के ऊपर। वेल इंसेक्ट्स के एग्स हैं। लूजिंग उन्हें खाने लग पड़ता है। लूजिंग सोच रहे थे कुछ ज्यादा रिच फ्लेवर है। लूजिंग ऐसे उन इंसेक्ट्स के एग्स को खा रहा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है। लूजिंग हैरान होता है और बोलता है कि सभी मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। लीचान बोलता है कि ये सैवेज बी के प्यूपाज हैं, ये स्प्रिंग ऑफ एनर्जी के पास रहते, ये कुछ ज्यादा प्रीशियस होते हैं। लूजिंग बोलता है तो ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, तभी तुमने मेरे को पहले दिया। लीचान बोलता है हाँ तुम ऐसा गैस कर सकते हो, जो स्प्रिंग ऑफ एनर्जी है वो 3 दिन के बाद ओपन होती है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम बेस्ट करोगे अपना। लूजिंग बोलता है कि ये हैरानी की बात नहीं है। लूजिंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ये चांस ही होगा मेरे लिए मेरे को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लीचान बोलता है ये डिवाइन स्प्रिंग माउंटेन है, यही वो प्लेस है जहाँ पे हमारे माउंटेन रूइन क्लैन की स्प्रिंग है। जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ तुम स्प्रिंग से पा पाओगे वो डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर जितनी तुम्हारे पास है। लूजिंग वहाँ पे होता है एक मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं सही टाइम पे आया हूँ। मैंने सुना है कि जो माउंटेन रूइन क्लैन पीपल होते हैं वो सिर्फ साल में एक बार एंटर कर सकते हैं। दूसरा बोलता है कि रूमर्स में ऐसा बोला जाता है कि जो स्प्रिंग है उसके पास ऐसी एनर्जी है जो कि सेम है होल डोमेन की तरह, होल डोमेन की एनर्जी की तरह। इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर है ये चीज। लूजिंग सोच रहे तो मैंने सुना है हान लूशू से कि जितना ज्यादा कंप्लीट तुम्हारा इनर वर्ल्ड होगा उतनी ज्यादा डिफरेंट तरह की एनर्जी तुम्हें मिलेगी और वो लिमिटेड होती है। पर जो इमोर्टल है जिसने ये जो गॉडली फॉरबिडन लैंड को क्रिएट किया है उसने रैंडमली प्लेस कर दी है एनर्जी स्प्रिंग्स को। तो वैसे ये सिचुएशन है यहाँ पे। वेल ये शायद इनर वर्ल्ड की एनर्जी टाइप बोल सकते हैं इसे, जो ये स्प्रिंग है। फिर ऐसे हमें स्प्रिंग ऑफ स्ट्रेंथ का एंट्रेंस दिखाई देता है। लीचान बोलता है कि तुम एंटर करो पहले, ठीक है। जो माउंटेन क्लैन के कल्टिवेटर तुम्हें फॉलो करेंगे, लास्टली जो फिर आउटसाइड कल्टिवेटर। लूजिंग बोलते ठीक है। लूजिंग जैसे ही केव के एंट्रेंस पे पहुंचता है उसे एक विंड ब्लो करती है और वो पीछे की तरफ उड़ जाता है। लूजिंग सोच रहा था ये विंड जो एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कंटेन करती है। लीचान बोलता है कि जूनियर ब्रदर लूजिंग ये जो वीक विंड्स हैं ये ओरिजिन पावर के साथ फ्यूज हैं, तुम अकेले स्ट्रेंथ के साथ इन्हें रेजिस्ट नहीं कर सकती हो, पर ये टाइम के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। लूजिंग बोलते शुक्रिया तुम्हारी एडवाइस के लिए। लूजिंग फिर जा रहा होता है। लूजिंग बोलता है कि चलो मैं पहले अपने आर्म को ट्राई करता हूँ। लूजिंग वेल जैसे अपने आर्म को करता है फिर भी वो पुश हो जाता है पीछे की तरफ, वो पीछे गिरता जाके। लूजिंग सोच रहा तो मैंने सोचा नहीं था और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ओरिजिन स्ट्रेंथ है स्प्रिंग की उसके पीछे ओरिजिन पावर होगी। ये तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। ये अच्छी बात है कि मेरी बॉडी स्ट्रॉन्गर है, वरना कुछ ज्यादा ही हैवी इंजरीज होती है मेरी बॉडी में। लूजिंग बोलता चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो एक कपड़े को निकालता है और आगे की तरफ फेंकता है। वो जो कपड़ा होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे मतलब पीसीज हो जाते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मेरे को किसी और तरीके को आजमाना पड़ेगा। लूजिंग द्वारा क्लॉथ को फेंकता है और वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। लास्ट टाइम लूजिंग क्लॉथ को फेंकता है तो वो फटता नहीं है। लूजिंग बोलता है कि अभी टाइम है, चलो मेरे को फॉलो करो। वो सभी फिर मूव कर रहे होते हैं ऐसे ही। फिर आगे से विंड ब्लेड आ रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है नहीं एक और विंड का गस्ट आ रहा है, अब यहाँ छुपना पड़ेगा। तभी एक आगे होल टाइप होता है। लूजिंग उसमें कूद जाता है और छुप जाता है। लूजिंग सोच रहे थे कुछ ज्यादा क्लोज था, अगर मैं इस होल में जंप नहीं किया होता तो मेरे को फिर से ये एंट्रेंस में फेंक देता। लूजिंग ऐसे आगे मूव कर रहा होता है और एक जगह पे पहुंचता है। लूजिंग सोच रहे थे काफी ज्यादा होल्स हैं वॉल में, शायद ये प्रीवियस माउंटेन पीपल ने डग अप किया ताकि वो बाद की जनरेशन को हेल्प कर सके विंड से बचने के लिए। चलो मैं फिर ऐसे ही जेड लेटर में मूव करता हूँ। वेल जिगजैग मूव कर रहा होता है बचने के लिए। फिर ऐसे 30 मिनट हो जाते हैं। वो मूव करता है जा रहा होता है, वो छुपा होता है, सोच रहा होता है जितना ज्यादा मैं क्लोजर जाता जा रहा हूँ ओपनिंग से उतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पर अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा ओपनिंग से तो विंड मेरे को फिर पुश नहीं कर पाएगी, मेरे को इस चांस को यूज करना पड़ेगा। लूजिंग फिर आगे मूव करता है जैसे विंड खत्म होती है। लूजिंग मूव करता जा रहा होता है तभी लूजिंग को एक विंड ब्लो करती है। लूजिंग एक जगह पे टकराता है। लूजिंग सोच रहा है कि मेरी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा स्लो नहीं थी, अगर मैं ही पास नहीं कर पाऊंगा तो बाकी कैसे पास करेंगे, मैंने शायद किसी चीज को मिस कर दिया। फिर लूजिंग ऊपर की तरफ देखता है एक होल होता है ऊपर। लूजिंग सोच रहा होता है तो अच्छा विंड 2 हिस्सों में सेपरेट की गई है, जो फर्स्ट है वो मेन पाथ पे है और जो दूसरी है वो ऊपर से आ रही है टनल से। अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो हम ऐसे सीधे नहीं जा सकते, तो दूसरा जो रास्ता होगा जाने का केव में वो ऊपर से होगा। लूजिंग फिर ऐसे मूव कर रहा होता है। लूजिंग फिर ऐसे आगे की तरफ देखता है, आगे वो जो विंड खत्म हो जाती है। लूजिंग बोलता है अभी टाइम है। लूजिंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है तो जो विंड होती है वो जल्दी से आ रही होती है लूजिंग की तरफ, वो लूजिंग को ब्लो करती है। लूजिंग ऊपर की तरफ उड़ जाता है, वो जो होल टाइप होता है लूजिंग उसमें घुस जाता है। लूजिंग ऐसे नीचे गिर रहा होता है। फिर लूजिंग एक जगह पहुंचता है। लूजिंग हैरान होता है क्योंकि वहां पे एक जो स्प्रिंग ऑफ एनर्जी होती है वो बह रही होती है। लूजिंग सोच रहा था कि स्प्रिंग वाटर की तरफ देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो एनर्जाइज्ड हो गई है। अच्छा ये है ओरिजिन ऑफ पावर, इमोर्टल की स्ट्रेंथ। जब एक इमोर्टल एक वर्ल्ड को क्रिएट करता है तो उनकी जो साउल होती है, सेंसेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, ट्रू युआन होता है, वो हर एक कॉर्नर के साथ फ्यूज हो जाती है उनकी डोमेन में। वेल डोमेन यानी उनका वर्ल्ड। जिस इमोर्टल ने गॉडली फॉरबिडन लैंड को क्रिएट किया है उसने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे डाला है। जो स्प्रिंग ऑफ स्ट्रेंथ है वो ऐसे देखने से
से इनफाइनाइट लग रहा है, पर अगर क्या होगा अगर हम स्प्रिंग के वाटर को पियेंगे तो? मैंने सुना कि लीचान ने सिर्फ कुछ ही घूंट पिए थे, अब वो पैट्रियार्च बन गया ट्राइब का। पर ये जो स्प्रिंग का वाटर है इतना आसान नहीं होगा ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा माउंटेन क्लैन के पेपर होते हैं वो खाली आ जाते हैं। मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। लुजंग ऐसे मूव कर रहा था, लुजंग को कोई स्मेल टाइप आती है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो स्प्रिंग वाटर की स्मेल है वो कुछ ज्यादा नाइस है, मेरे को रास्ता फाइंड करने पड़ेगा इसे ऑब्टेन करने के लिए। लुजंग ऐसे मूव कर रहा होता है और एक जगह पे पहुंचता है। लुजंग सोच रहा होता है जो आगे माउंटेन का गैप है वो 3 फीट का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना पार करने के लिए, और कोई विंड के साइन भी नहीं है, तो मेरे को आगे मूव करना पड़ेगा। लुजंग जल्दी से मूव करता है, जंप करता है। जैसे लुजंग उस गैप टाइप में पहुंचता है, लुजंग को कोई नीचे की तरफ फोर्स पुश कर रही होती है। वह लुजंग वहीं पे रुक जाता है। लुजंग सोच रहा है क्या हुआ, लुजंग वहीं पे फंसा होता है, रुका होता है। लुजंग सोच रहा होता है मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रही है हर डायरेक्शन से, पर किसी तरह से ये बैलेंस है। अब मैं ना ही आगे जा पा रहा हूँ, ना ही बैकवर्ड जा पा रहा हूँ, ना ही अप जा पा रहा हूँ, ना ही डाउन जा पा रहा हूँ। मैं सिर्फ मीडियर में फ्लोट कर पा रहा हूँ, जैसे कि वो सिल्वर कलर स्टोन थे जो मैंने पहले देखे थे माउंटेन क्लैन में, वो भी ऐसे ग्रेविटी के डिसऑर्डर में फंसे हुए थे और एयर में लटके हुए थे। क्या मैं हमेशा के लिए यहीं पे फंसा रहूंगा? लुजंग मूव भी नहीं कर पा रहा होता और सोच रहा था नहीं मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हर डायरेक्शन से उसने मेरे को यहाँ पे फंसा दिया है, मैं एक बिट भी नहीं मूव कर पा रहा हूँ। लुजंग फिर हैरानी से एक जगह पे देखता है, वो सोच रहा होता है अच्छा ये वाटर है स्प्रिंग ऑफ स्ट्रेंथ का, वो वाटर भी ऐसे हवा में होता है। लुजंग बोलता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ इस वाटर के साथ, क्योंकि मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो वाटर होता है वो रुकता है। लुजंग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर वो वाटर नीचे गिरने लग पड़ता है। लुजंग बोलता है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हुई? लुजंग फिर नीचे गिरने लग पड़ता है बड़े सा फास्ट तरीके से। लुजंग मुड़ता है नीचे की तरफ जा रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं वहां पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं पहले था, पर ये फोर्स रुक नहीं रही है। लुजंग फिर टकराता है नीचे, वो बड़ी जोर से नीचे गिरता है। लुजंग फिर आगे की तरफ देख रहा होता है, एक स्टोन के ऊपर एक बूंद होती है। लुजंग बोलते है तो स्प्रिंग ऑफ स्ट्रेंथ है। लुजंग बोलता है कि ये जो वाटर है फ्लोट अप हो रहा है, चलो मैं इसे सोलो कर लेता हूँ। लुजंग उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और पी जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं फेयरी पावर को फील कर पा रहा हूँ मेरे थ्रोट से नीचे जाते हुए। मेरी बॉडी ने इसे अब्जॉर्व कर लिया जैसे वो मेरी बॉडी के अंदर गया। सो गाइस एपिसोड नंबर 346 था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।